समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा सूत्रों और सीरियाई स्थानीय न्यूज चैनल्स के हवाले से जो जानकारी मिली उसमें बताया गया कि शहर के निवासियों ने रॉयटर्स को बताया कि मंगलवार देर रात सीरिया की राजधानी के ऊपरी कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनी गई, जहां ऊपर के धमाके और लड़ाकू विमानों के कम ऊंचाई पर उड़ने की आवाज़ों को सुने जाने के बाद थोड़ी दहशत वहां जरूर पनप रही थी। और इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने एयर स्ट्राइक की पुष्टि भी की। जब इस बात की पुष्टि हुई तो कैट्ज ने यह कहा कि हमले इसलिए किए गए थे ताकि सीरियाई बल या कोई दूसरे आतंकी समूह दक्षिणी सीरिया में आईडीएफ के बफर जोन का उल्लंघन न करें। आपको बता दें कि यहां जिस इलाके में हमला किया गया उसके आसपास के कुछ इलाके आईडीएफ के बफर इलाके कहे जाते हैं। और इसके पहले शनिवार को एक बयान में उन्होंने कहा था, मतलब आईडीएफ के प्रमुख या फिर यूं कहें कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने, हम दक्षिणी सीरिया को दक्षिणी लेबनान नहीं बनने देंगे। वायुसेना वर्तमान में क्षेत्र को विसैन्यकृत करने की हमारी नीति के तहत दक्षिणी सीरिया में शक्तिशाली हमले कर रही है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालेंगे। सीरियाई शासन बलों और आतंकवादी संगठनों द्वारा दक्षिणी सीरिया के सुरक्षा क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के किसी भी प्रयास का जवाब आग से दिया गया। सीरियाई सुरक्षा स्रोत और सीरियाई टीवी का कहना है कि इजरायली विमानों ने दमिश्क से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में किस्वाह शहर पर हमला किया और इस दौरान एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। सीरिया से आ रही रिपोर्ट से पता चलता है कि हमले में 2 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। और यहाँ कुछ और जो न्यूज़पेपर्स जिसमें न्यूज़ जारी की गई, जिसमें न्यूज़ में प्रकाशित ये किया गया कि अल हथद के द्वारा ये जानकारी दी गई थी, हवाई हमले में दमिश्क के बाहरी इलाकों में अल किवास और अंदर सैन्य वाहनों के समूह को निशाना बनाया गया। और आपको बता दें कि चूँकि किस्वाह के अंदर सैन्य वाहनों के समूह को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें अल अखबार ने सीरियन ऑब्जर्वेटरी के हवाले से जानकारी ये भी दी कि आईडीएफ ने कथित तौर पर दमिश्क के दक्षिण में 2 सैन्य स्थानों पर छापा मारा है। ये हमला सीरिया के एक नए शासक के मोहम्मद अल जुलानी के देश में इजरायली हमले की निंदा करने और दक्षिणी सीरिया के क्षेत्रों को वापस लेने की मांग के कुछ ही घंटों के बाद किया गया। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व वाले विद्रोहियों ने बीते साल दिसंबर में सीरिया की राजधानी पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बशर अल असद शासन का अंत हो गया था। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को जो कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल उनका कहना है कि इजराइल दक्षिणी सीरिया में HTS या देश के नए शासकों से संबद्ध किसी भी अन्य ताकत की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करने वाला। उन्होंने इस क्षेत्र को विसैन्यकृत यानी सैनिकों के मौजूदगी हो, लेकिन सैनिकों की मौजूदगी से वहां पर कोई अन्य जो आम जनजीवन में किसी तरह की कोई व्यवधान न होने चाहिए। और इजरायली सेना ने हमलों को लेकर कहा कि पिछले कुछ घंटों में आईडीएफ ने दक्षिणी सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें कमांड सेंटर और हथियार रखने वाली कई जगहें शामिल हैं। सीरिया के दक्षिणी हिस्से में सैन्य बलों और संपत्तियों की मौजूदगी इजरायली नागरिकों के लिए खतरा पैदा करती है और यहां इजरायलियों के लिए किसी भी खतरे को दूर करने के लिए आईडीएफ काम करना जारी रखेगी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली विमानों ने दमिश्क से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में किस्वाह शहर पर भी हमला किया और इस दौरान एक मिलिट्री साइट को निशाना बनाया गया। सीरिया से आ रही रिपोर्ट से पता ये चलता है कि हमले में 2 लोग मारे गए और कई अन्य घायल भी हुए। दमिश्क के बाहरी इलाकों में सैन्य वाहनों को भी निशाना बनाया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि इजराइल दक्षिणी सीरिया में HTS या देश के नए शासकों से संबद्ध किसी भी अन्य ताकत की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस क्षेत्र को विसैन्यकृत किए जाने की मांग भी की थी, लेकिन अब देखना होगा कि उन मांगों पर अमल किस तरह से हो पाता है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।
चैनल को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।